नमस्कार। आज के हमारे अध्ययन का विषय है कबीर की भक्ति भावना। कबीर जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में न केवल भक्ति काल में अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से या अपने काव्य के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों पर, पाखंडों पर, धार्मिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया था, जो न केवल उस समय प्रासंगिक थी अपितु आज भी उतना ही महत्व रखती हैं। वैसे कबीर रामानंद के शिष्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामानंद के शिष्यों में महान विचारक, क्रांतिकारी और युग दृष्टा के रूप में जाने जाते हैं। कबीर काव्य की दृष्टि से या अपनी भाषा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीर के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं, कबीर की प्रमुख कृतियाँ क्या रही हैं, कबीर का समाज दर्शन क्या रहा, या कबीर का जो दर्शन के रूप में द्वैतवाद के रूप में उनकी जो स्थापनाएं थीं वो क्या रहीं, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। चूँकि हिंदी साहित्य में कबीर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, अतः परीक्षाओं की दृष्टि से भी कबीर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनसे संबंधित कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का हमारा विषय है कबीर की भक्ति भावना से संबंधित, अर्थात कबीर जो कि भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं, क्योंकि चाहे उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना की हो, लेकिन भक्ति उनके काव्य में महत्वपूर्ण रूप से स्थान प्राप्त करती है। अतः उनकी भक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या रही, उनका हम अध्ययन करेंगे। कबीर जो कि निर्गुण धारा के संत कवि थे तथा जिन्होंने नाथ पंथ योगी हठ योग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उस भक्ति की निरस्ता को सरसता में परिवर्तित कर दिया था, उनकी भक्ति की कुछ विशेषताएं रही हैं, जिनमें प्रमुख विशेषता है नाम स्मरण की महिमा या नाम स्मरण की महत्ता। कबीर ने नाम स्मरण की महत्ता का बखान किया है। कबीर का मत है कि जब एकाग्रचित होकर राम नाम का जप किया जाता है तभी वह फलदायी होता है। इसलिए नाम स्मरण के लिए पहले अपने हृदय की शुद्धि पर बल देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसी के अंतर्गत आचरण की शुद्धता पर बल दिया है, जो कि उसकी भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत ही आता है। कबीर की भक्ति भावना में सदाचरण पर बल दिया गया है। वे सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग स्वीकार करते हैं। आचरण की शुद्धता के लिए व्यक्ति को संपूर्ण विकारों का परित्याग करना होगा, तभी वे कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। अर्थात मन जब सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट होगा तो ऐसे में भक्ति भावना नहीं की जा सकती। उस भक्ति भावना के लिए आचरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कबीर की भक्ति भावना की जो अन्य विशेषता है वह है प्रपत्ति भाव का या प्रपत्ति भाव की भक्ति। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागति एवं आत्मनिवेदन। कबीर भगवान को सर्वशक्ति मानकर उनकी शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं, अर्थात ईश्वर को सर्वशक्तिशाली मानकर स्वयं को तुच्छ मानकर वे प्रपत्ति भाव की भक्ति करते हैं, जो कि कबीर की भक्ति भावना की मुख्य विशेषता है। इसके अतिरिक्त कबीर की भक्ति भावना की अन्य जो विशेषता है वह है ईश्वर में विश्वास करना। कबीर को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में पूर्ण रूप से विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनिवार्य तत्व हैं। कबीर को पूरा विश्वास है कि परमात्मा पूर्ण समर्थ है। वह राई को पर्वत व पर्वत को राई करने की क्षमता रखता है। अतः उस सर्वशक्तिमान सत्ता में कबीर अपनी रचनाओं के द्वारा पूर्ण रूप से विश्वास व्यक्त करते हैं, जो उनकी भक्ति भावना में हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त वैराग्य भावना कबीर की भक्ति भावना में परिलक्षित होती है। जो भक्ति चाहता है उसे संसार के प्रति विरक्त भाव अपने मन में जगाना आवश्यक है।
लेकिन कबीर इसका आशय कदापि यह नहीं मानते कि वैराग्य का आशय संसार को छोड़कर जंगल में निवास करना है, अपितु संसार में रहते हुए भी संतोष वृत्ति लाना, विषय भोग के प्रति अनासक्त होना तथा आशा तृष्णा से मुक्त होना ही वैराग्य भावना है। और यही वैराग्य का भाव एक भक्त के हृदय में होना चाहिए। वह अपनी सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस प्रकार के भाव अपने मन में धारण करते हुए ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित कर सकता है। कबीर की भक्ति जो रही है ईश्वर के प्रति, वह माधुर्य भाव की भक्ति रही है। माधुर्य भाव की भक्ति को मधुरा भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है। भक्त उसमें स्वयं को जीवात्मा एवं भगवान को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। वही मधुरा भक्ति मानी जाती है जो कबीर के पदों में दृष्टिगोचर होती है। अर्थात कबीर ने आत्मा परमात्मा के रूप में या एकाकार के रूप में जो भक्ति की है वह माधुर्य भाव की भक्ति है और वही उनकी भक्ति भावना की विशेषता के रूप में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त दास्य भाव की भक्ति भी कबीर के पदों में प्रयुक्त हुई है। तुलसी की भक्ति जिस प्रकार दास्य भाव की है, उसी प्रकार कबीर की भक्ति भावना में भी दास्य के कई रूप हमें दिखाई देते हैं। वे प्रभु को स्वामी व स्वयं को दास या सेवक मानते हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति के जो 9 स्वरूप माने जाते हैं, जिनमें स्वर्ण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, नंदन, दास्य, सखे, आत्मनिवेदन आदि जो 9 भक्ति के रूप माने जाते हैं, वो सभी रूप हमें कबीर की भक्ति में दिखाई देते हैं। इस प्रकार नवध्या भक्ति के रूप हमें कबीर के काव्य में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हम या निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, कबीर ने भक्ति के जितने रूप हो सकते हैं वह सभी रूप हमें उनके काव्यों में दिखाई देते हैं। इस प्रकार कबीर एक सच्चे व उच्च कोटि के भक्त थे। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास उनकी भक्ति भावना का प्रमुख तत्व माना जा सकता है, जिन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य को उन्नति के शिखर पर ले जाने का दुष्कर कार्य किया था।